यूनानी मेडिसिन में कॉन्सेप्ट है असबाब सित्ता ज़रूरिया का। असबाब का मतलब कॉज है, सित्ता मतलब 6 और ज़रूरिया यानी एसेंशियल। ये वो 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी पर ऐड करते रहते हैं। फर्स्ट नंबर पर है एयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम O2 को इनहेल करते हैं और CO2 एज ए वेस्ट बाहर निकल जाता है। सेकेंड नंबर पर है फूड एंड ड्रिंक्स। वाटर एज ए ट्रांसपोर्ट काम करेगा और हमें मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, और जो फूड से हमें बॉडली फंक्शन के लिए एनर्जी मिलेगी। थर्ड नंबर पर है बॉडी मूवमेंट्स एंड रेस्ट, और फोर्थ नंबर पर है मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट। बॉडी की हरकत ज़रूरी है और साथ ही साथ रेस्ट करना भी ज़रूरी है। इसी तरह दिमागी हरकत और दिमागी सुकून भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप एंड वेकफुलनेस, ये है हमारा 5th फैक्टर। स्लीप से बॉडी और ब्रेन को रेस्ट मिलेगा और बॉडी की रिपेयरिंग भी होगी। 6th है रिटेंशन एंड इवैक्यूएशन। रिटेंशन ज़रूरी है ताकि बॉडी उस पर ऐड कर सके, जैसे फूड का रिटेंशन होता है स्टमक में डाइजेशन के लिए। इसी तरह वेस्ट का बॉडी से इवैक्यूएशन ज़रूरी है ताकि बॉडी में टॉक्सिसिटी ना हो, डिजीज़ ना हो। तो हमने ये 6 असबाब देख लिए। अब इन असबाब को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हवा को स्टार्ट करते हैं। तो हवा का मतलब होगा एयर। हम यहाँ पर एयर की बात करें, सबसे पहले इसकी जनरल चीज़ें देख लेते हैं कि जनरली एयर में क्या क्या है, किस तरीके की है। तो हवा हमारे गिर्द में रहती है और इसमें हम सांस लेते हैं। तो हवा जो है हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है, इसलिए हमारे गिर्द में रहती है और हम इससे सांस लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम O2 इनहेल करेंगे और CO2 जो है एक्सहेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो CO2 हमारे लिए वेस्ट होगा, ये बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा हम ये बता रहे हैं यूनानी के हिसाब से बदन और रूह के लिए एक उनसुर है, इसके ज़रिए रूह की तादिल होती है। तो हम यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं कि जो हमारा बदन है और जो हमारा रूह है, इसके लिए उनसुर है। तो हमने पहले पढ़ रखा है उमूर तबैया में कि उनसुर हम एलिमेंट्स को कहते हैं, और हमने देखा था कि 4 उनसुर हमने पढ़े थे, हवा, पानी, आग, मिट्टी, ये सब हमने देख रखा था। तो हम इसमें देख रहे हैं कि उसी उनसुर में, यानी जो 4 अनासिर का हमने जो नज़रिया पढ़ा था, उसमें हवा भी शामिल थी। तो हवा हमारे लिए एक उनसुर की तरह काम करती है। हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकेंडली हमने उमूर तबैया में रूह के बारे में भी पढ़ा था। तो हमने देखा था रूह जो है बनता है किस चीज़ से, अखलाते लतीफ़ा से, लतीफ़ अखलात। और उसके साथ साथ में जब हम इसमें हवा को मिला देंगे, मेनली हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ये रूह बन जाएगी। अखलाते लतीफ़ा में जब हवा मिलती है तब जाके रूह बनती है। तो ये बात कह रहे हैं कि बदन के लिए और रूह के लिए एक उनसुर की तरह काम करती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रूह की तादिल करती है। तो तादिल का मतलब क्या होता है, मॉडरेशन, यानी जो हमारी रूह है उसको मॉडरेशन पर लेकर आना, नॉर्मल वैल्यू पर लेकर आना, जो है इसी को हम मॉडरेशन कहते हैं। तो अब मॉडरेशन क्या है, तो जब हम तादिल की बात कर रहे होंगे तो इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी है, पहला तरवीह और दूसरा जो है तनकिया। तरवीह क्या है, तरवीह से मुराद रूह के गर्म मिजाज को तादिल है। अब ये कैसे होगा, फेफड़ों के रास्ते और मसमात के ज़रिए। यानी जब हम तरवीह की बात कर रहे होंगे तो जो रूह है उसका गर्म मिजाज, इसका तादिल। अब मिजाज जो है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी मिजाज में चेंज आते हैं, यूनानी के हिसाब से हम देखते हैं कैफियत में जो चेंज आती हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गर्म मिजाज की तादिल करना है। तो जैसे मान लीजिए रियाजत की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज जब हम करते हैं या गुस्से का जो टाइम होता है, तो इसमें क्या है, हमारी बॉडी की जो हीट है, हमारी बॉडी की जो गर्मी है, ये बढ़ जाती है। तो यही हमें ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये बढ़ जा रही है तो हमारे मिजाज से ये चेंज हो रहा है, तो इसको तादिल पे लाना है, इसको मॉडरेशन पर वापसी लाना है। तो जो मॉडरेशन है वो हमें चाहिए। तो मॉडरेशन कैसा है, इसी को हम तरवीह कह रहे हैं। तो तरवीह का मतलब क्या होगा, गर्म मिजाज जो है, वैसे तो थोड़ा गर्म मिजाज ही होगा, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उसको हमें मॉडरेशन पर लेकर आना है। तो ये कैसे होगा, फेफड़ों के रास्ते, जैसा हम जानते हैं कि जो गर्म हमारी जो हवा जब हम बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो थोड़ी गर्म होती है बाहर के इन्वायरमेंट से। और मसमात के जरिए, मसमात जिल्द यानी पोर्स के जरिए, जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं। तो ये भी हम जानते हैं कि जो हमारे स्किन के पोर्स हैं, स्वेटिंग वगैरह होती है, तो इसके थ्रू क्या होता है, वेपर बन के बाहर निकल जाते हैं और कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी पर आता है। हवाई मुहित रूह के तबई मिजाज के मुकाबले में बहुत बारिद होती है। तो अगर हम हवाई मुहित की बात करें तो एक तो हीट, जो हमारी हवा है जो हम बाहर एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो हवा जो है अगर हम हीट के हिसाब से देखें तो वो ज़्यादा होगी एटमॉस्फेरिक हीट, मतलब एटमॉस्फेरिक जो हवा होगी उससे। तो जो एटमॉस्फेयर में हवा है उसके अगर मुकाबले में देखें तो वो गर्म होगी। सेकंड हम तादिल में कह रहे हैं तनकिया। तो तनकिया का मानी क्या होता है, साफ़ करना।
यानी क्लीन करना। तो साफ कैसे होगा, हवा के साथ बुखारात दुखानियाँ यानी फुजलाते रूह भी खारिज हो जाते हैं। तो जो हमारे पास में CO2 है वो फुजलात है यानी हमारे लिए वेस्ट है और इसको हमें बाहर करना है, तो यही हम इसको तनकिया कहेंगे। अब तरवी और तनकिया का काम खून के जरिए होता है। तो हम जानते हैं ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें ब्लड के फंक्शंस में ये भी है कि ब्लड जो है सारे मैटर को पूरी बॉडी तक लेकर जाएगा ताकि उसका जो वेस्ट है वो बाहर निकल सके, वेस्ट का एक्सपल्जन हो सके। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। और साथ ही साथ जो है थर्मो रेगुलेशन में भी ब्लड का काम आता है। तो ये चीज़ें भी तनकिया में काम आ जाएंगी, यानी ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू हम इसको, ये काम जो तरवी और तनकिया का काम है ये करने वाले हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसके साथ साथ में हम, जो है हवाए जयीदुल जौहर। तो जो जयीद होता है, जयीद का मतलब क्या होता है, अच्छा, यानी हम यहाँ पर क्वालिटी एयर की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एयर। तो हवा जयीदुल जौहर यानी वो हवा जो अच्छी क्वालिटी की होगी, अच्छी क्वालिटी की हवा की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम हवा की बात कर रहे होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं कि एयर कितनी उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जैसे जैसे उसमें पॉल्यूटेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, अगर जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं तो एयर क्वालिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो एयर क्वालिटी ख़राब होती चली जाएगी, एयर क्वालिटी ख़राब होती चली जाएगी, पॉल्यूटेंट्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर भी हवा जयीदुल जौहर क्या होगी, ये मोतदिल होगी, जैसा अभी हमने देखा एतदाल पर होगी यानी मॉडरेट होगी। इसके अलावा ये साफ़ होगी यानी क्लीन होगी, इसमें पॉल्यूटेंट्स नहीं होंगे। और इसके साथ जौहर गरीब मखलूत नहीं होगा। तो गरीब का मतलब क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल, स्ट्रेंजर जो होता है। तो इसमें फॉरेन पार्टिकल जो है नहीं होगा, यानी इसमें जौहर गरीब फॉरेन पार्टिकल जो है नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा कि मॉडरेट होनी चाहिए, उसके अलावा साफ़ होनी चाहिए। साफ़ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर उसमें पॉल्यूटेंट्स होंगे जाकर रेस्पिरेटरी डिजीजेस करेंगे, और साथ साथ में इसमें जौहर गरीब यानी फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करेंगे, डिजीज़ कॉजिंग होंगे, ये नहीं होने चाहिए। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक साथ में बहुत बड़े इलाके पर चले जाते हैं, तो जो पैंडेमिक, एपिडेमिक्स जो हम देखते हैं, ये सब इन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें फॉरेन पार्टिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो हवा में जा चुका है और जो अलग अलग पर्सन्स के अंदर जा रहा है और डिजीज़ कॉज कर रहा है। अभी हमने जनरल डिस्क्रिप्शन देखा था एयर का, अब हम देख रहे हैं तगय्युरात हवा, यानी जो हवा है, जो एयर है, उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं और ये किस तरह के होते हैं। तो पहला है तगय्युरात तबैया और दूसरा जो है तगय्युरात गैर तबैया। तो तगय्युरात तबैया का मतलब वो चेंजेस जो नेचुरल हैं, जो नेचुरली होते हैं, और तगय्युरात गैर तबैया जो नेचुरल नहीं होते। तो तगय्युरात तबैया में हम देखेंगे मौसमी तगय्युरात, यानी वो चेंजेस जो नॉर्मली होते हैं, जो सीजन्स हमारे चेंज होते हैं। तो हम जानते हैं कि 4 तरह के जो मौसम होते हैं, इसको हम अभी फर्दर आगे और डिटेल में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं तगय्युरात गैर तबैया, यानी वो चेंजेस जो नेचुरल नहीं होते। तो वो भी 2 तरह के हो सकते हैं, इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। वो गैर तबई तगय्युरात जो तबीयत के मुखालिफ ना हो, यानी तगय्युरात गैर तबैया गैर मुजादा। तो एक वर्ड होता है मुतज़ाद, डैट मीन्स अपोजिट। तो सिमिलरली उसी की तरह एक और मजाद जो वर्ड है, इसका भी मतलब अपोजिट ही होता है। तो हम यहाँ पर वो गैर तबई तगय्युरात कह रहे हैं, यानी पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर वो चेंजेस की बात कर रहे हैं जो नेचुरल नहीं होते, और नेचुरल ना होने के साथ में ये तबीयत के मुखालिफ होते हैं, यानी जो हमारी तबीयत है उसके ये अपोजिट काम करेंगे, हमें इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। यानी तगय्युरात, इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम कहेंगे तगय्युरात गैर तबैया, यानी जो नेचुरल ना हो, गैर मुजादा यानी हमारे लिए अपोजिट ना हो। देखिए मुतज़ाद वर्ड के लिए अपोजिट है, और गैर मुजादा कह रहे हैं यानी अपोजिट ना हो, यानी हमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारी तबीयत को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गैर मुजादा है यानी हमारे लिए ज़्यादा अपोजिट नहीं है, तो हमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी आंधी तूफान वगैरह आते हैं और कुछ टाइम में वो दोबारा से जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी तगय्युरात हुए होते हैं एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो दोबारा से सही हो जाते हैं, उससे हमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सेकंड वो है वो गैर तबई तगय्युरात जो तबीयत के लिए मुखालिफ हों, यानी जो हमारी तबीयत के लिए मुखालिफ होंगे, यानी हमारी तबीयत के लिए ये अपोजिट होंगे। इसको हम नाम क्या देंगे, यानी तगय्युरात गैर तबैया। तो ये तगय्युरात हैं यानी चेंजेस हैं। गैर तबैया हमें पता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तबई नहीं है, नेचुरल नहीं है, लेकिन मुजादा हैं यानी हमारे लिए अपोजिट होंगे ये।
तो फर्स्ट क्या होंगे, गैर मुजादा हमारे लिए अपोजिट नहीं होंगे, जैसे आंधी तूफान वगैरह आ गई। और सेकंड वाले जो हम देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे लिए अपोजिट होंगे, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, ये मुजादा हैं, अपोजिट हैं, यानी हमारी तबीयत के लिए अपोजिट काम करेंगे और हमारी तबीयत को इससे अजियत होगी, प्रॉब्लम होगी। अब इसको फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे, जो गैर तबैया मुजादा हैं यानी जो हमारे लिए अपोजिट है, तगय्युर कैफ़ी और तगय्युर जौहरी। तो इसको देखना भी इजी है। देखिए कैफ़ी जो है कैफियत से आया है और जौहरी जो है जौहर से आया है। तो कैफ़ी क्या होगा, तगय्युर कैफ़ी। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि तगय्युर कैफ़ी या जौहरी दोनों के दोनों कौन से पार्ट में आ रहे हैं, मुजादा में आ रहे हैं, यानी हमारे तबीयत के लिए ये अपोजिट होने वाले हैं। कैफ़ी का मतलब हो गया कैफियत में तगय्युर पैदा हो जाता है, सख्त गर्म या सर्द हो जाता है। तो जो हमारी कैफियत है जैसे सर्दी गर्मी खुश्की, इन सब में क्या होगा, तगय्युर आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जैसे सख्त गर्मी, बहुत ज़्यादा हीट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सिमिलरली सर्द, या बहुत ज़्यादा सर्द हो जाए, यानी कोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये दोनों क्या है, कैफियत में चेंजेस हो रहे हैं। और तगय्युर जौहरी का क्या मतलब होगा, उसके जौहर में, यानी जौहर हवा में ऐसा तगय्युर पैदा हो जाए जिसको वबाई कहते हैं। तो यहाँ पे हम वबा की बात कर रहे हैं, जैसे एपिडेमिक्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है, हवा का जो जौहर है, हवा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो हवा का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें पॉल्यूटेंट आ गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, ये बॉडी तक जाएंगे और पर्सन को डिजीज़ कॉज करेंगे। तो ये तगय्युर जौहरी है। तो इसके केस में क्या आएगा, वबा आएंगे, जो एपिडेमिक्स वगैरह होते हैं। और कैफ़ी में क्या है, कैफियत का चेंज होने वाला है। अब देखिए कैफियत को हम और फर्दर देखते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं। तो जो कैफ़ी हो रहा है यानी चेंज हो रहा है कैफियत में, तो इसमें भी दो आते हैं हम, एक तो इस्तेहाला मुजानसा होता है और एक इस्तेहाला गैर मुजानसा या मुजादा। तो मुजानसा का क्या मतलब होगा, इस्तेहाला मुजानसा। तो इस्तेहाला यानी चेंज है, इसमें भी चेंज होने वाला है, लेकिन ये जो चेंज है मुजानसा यानी मौसम मौजूदा के मुताबिक गैर वाक़ हो। मसलन मौसम गर्मा में ही हवा की हरारत इस हद तक बढ़ जाए जिससे नबातात हैवानात तबाह हो जाए। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास मौसम क्या था, मौसम गर्मा था। अब इसमें चेंज आया, मौसम गर्मा में क्या होने वाली है, गर्मी होने वाली है। तो जो गर्मी जो है वही बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो कैसा चेंज आया है, जो गर्मी थी वही बढ़ गई, यानी जो कैफियत जो पहले से मौजूद थी वही बढ़ गई, यानी सेम कैफियत ही रही लेकिन कैफियत जो है बढ़ गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, मुजानसा कहेंगे। और सेकंड में इस्तेहाला गैर मुजानसा है, मुजादा क्या होगी, यानी मुजादा का मतलब हमने देखा अभी अपोजिट होता है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब है कि हवा में मौजूदा मौसम की कैफियत के मुखालिफ तब्दीली आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर मौसम गर्मा था और ये चेंज होकर एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस्तेहाला गैर मुजानसा या फिर मुजादा। अब यहाँ पर देखिए अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स या कैफियत आ गई, यानी नॉर्मली हम ये कहेंगे कि तगय्युर कैफ़ी का मतलब कैफियत में चेंज आ रहा है, लेकिन अगर यही चेंज गर्मी से ही गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाए या फिर सर्दी का मौसम है और सर्दी बढ़ जाए तो हम इसको इस्तेहाला मुजानसा कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा चेंज होता है कि कैफियत जो है अपोजिट हो जाती है, गर्मी से सर्दी में आ गया और सर्दी से या फिर गर्मी हो गया, तो हम इसको गैर मुजानसा कहेंगे। अब कैफ़ी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सख्त सर्द और मरतूब हवा। तो एक हवा है बहुत ज़्यादा सख्त सर्द है, बहुत ज़्यादा उसमें कोल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है, तो क्या करेगी, नज़ला कॉज करेगी, कफ कॉज करेगी, तो ये सारी डिजीज़ेस कॉज करेगी। इसी तरह अगर लू चल रही है तो सख्त गर्म होती है, शदीद बुखार और सरसाम मेनिंजाइटिस वगैरह कॉज कर सकती है, तो इससे हमें सख्त बुखार होगा। जैसे हम देखते हैं कि लू चल रही होती है तो लोगों को बुखार चढ़ने लगते हैं, तो ये जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती आ चुकी है और कैफियत में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो हमारी तबीयत इससे अजियत पाती है और हमें बीमारियाँ होती हैं। अब इसी में ही हम देख रहे थे तगय्युर जौहरी भी। तो तगय्युर जौहरी को हम फर्दर देखते हैं, तो जौहर रद्दी हो जाए या कोई ख़राब किस्म का मादा मुताफिना। तो मुताफिन का मतलब क्या होता है, प्यूट्रीफैक्शन या फिर इन्फेक्शन। तो रद्दी जौहर यानी एयर में ऐसा जौहर आ जाए, ऐसा रद्दी जौहर आ जाए जो हमें जो प्रॉब्लम कॉज करेगा, तो हम इसको कहेंगे रद्दी जौहर। तो इसको देखते हैं हम, वबा। तो जौहरी में क्या है, वबा है, जिसे हम एपिडेमिक के नाम से जानते हैं। तो हुक्माए मुतकद्दमीन ने, जो पुराने हुक्मा हैं, उन्होंने वबा की तारीफ़ ये कही है कि किसी मुल्क के बहुत से अफराद यक वक्त यानी एक साथ में एक ही मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, यानी सेम डिजीज़ हो जाए। इसका एग्जांपल हम कोरोना वायरस से ले सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस के केस में एक ही साथ में, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक साथ में हमारे एयर में आ जाते हैं, तो एक साथ में बहुत सारे लोगों को ये डिजीज़ होती है।
तो वबा उस मखसूस ताफुन को यानी इन्फेक्शन को कहते हैं जो हवा में पैदा हो जाता है, और इस किस्म का तगैर ज़्यादातर मौसम में ख़रीफ में होता है। यानी नॉर्मली हमें जौहरी को कैसे समझना है कि अगर एयर का जो जौहर है उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जैसे वायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, तो वायरस या बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है हमारे एयर में, तो ये सभी लोगों के अंदर जाएगा और उनको डिजीज़ कॉज करेगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि बहुत से अफराद यक वक्त यानी एक साथ में मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसमें ताफून होने वाला है यानी इन्फेक्शन होने वाला है। और एक और पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस किस्म के तगैर यानी चेंजेस ज़्यादातर मौसम में ख़रीफ में होते हैं। तो अभी आप इसको ध्यान में रखिए कि मौसम में ख़रीफ में ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अब ऐसा किस लिए होता है, इसको जब हम मौसम के तगैरात पढ़े होंगे तब उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो हम हवा के चेंजेस की बात कर रहे थे, यानी अभी हम पढ़ रहे हैं तगैरात तबैया। तो ये क्या होंगे, ये नेचुरल चेंजेस होंगे जो होते रहते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में ये चेंजेस होते रहेंगे और ये नेचुरल होंगे। तो हम इस पे ही डिटेल में आते हैं। इससे पहले हम देखते हैं वो कॉन्सेप्ट जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो एक उसमें रोटेशन होता है और एक रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन क्या है, टू स्पिन अराउंड, यानी एक स्पिनिंग मूवमेंट है। ये स्पिनिंग मोशन है, अपने एक्सिस के थ्रू ये स्पिन करेगा एक्सिस पे। और सेकंड जो है रेवोल्यूशन है, इट इज़ अराउंड द सन। तो सन के अराउंड जो मूवमेंट करता है अर्थ, इसको कहेंगे रेवोल्यूशन। तो एक रोटेशन है, एक रेवोल्यूशन है। अब रोटेशन के लिए हम जानते हैं कि 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे में पूरा रोटेट करेगा। और रोटेट करने की वजह से क्या होने वाला है, डे एंड नाइट, जो रात और दिन होते हैं। सिमिलरली जो अराउंड द सन का रेवोल्यूशन है उसमें कितने लगते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। और इसकी वजह से क्या होते हैं, सीजन्स आते हैं, अलग अलग सीज़न आते हैं, जो 4 सीज़न जो हम पढ़ते हैं वो आएंगे। तो अब इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुराए अर्ज़ में 2 किस्म की हरकत पाई जाती हैं, यानी जब हम ग्लोब की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, तो इसमें 2 किस्म की हरकत यानी मूवमेंट्स पाई जाएंगी। पहली को हम कह रहे हैं यौमिया गर्दिश। तो गर्दिश का मतलब क्या है, मूवमेंट है, और यौम का मतलब होता है दिन, यानी जो डे में मूवमेंट हो रही है। तो कुराए अर्ज़ अपने महवर यानी अपने एक्सिस के गिर्द मगरिब से मशरिब की जानिब 24 घंटों में एक दफ़ा गर्दिश करती है। इस गर्दिश के बिना पर क्या होता है, दिन और रात तब्दील होते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं कि 24 घंटे लगेंगे, एक दिन में एक दफ़ा होगा यानी एक बार होगा, और इससे रात और दिन होंगे। सेकंड मूवमेंट हम इसे कह रहे हैं सालाना गर्दिश यानी ईयरली। आफ्ताब के गिर्द यानी जो सन है उसके अराउंड मूवमेंट करेगा। तकरीबन 365 1/4 जो है दिन लग रहे हैं, यानी 365 डेज़ एंड 1/4 ऑफ डे, डैट मीन 6 आवर्स। और एक दफ़ा गर्दिश करता है। इस गर्दिश के सबब से मौसम जो है वो चेंज होते हैं, यानी सीजन्स चेंज होते हैं। तो क्योंकि हमें सीजन्स की बात करनी है तो हमें इस पे ध्यान देना है कि जो ईयरली गर्दिश हो रही है, यानी जो रेवोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से सीज़न चेंज हो रहे हैं। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चारों सीज़न के बारे में, कि चारों सीज़न की क्या कैफियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और साथ साथ में उन सीजन्स में किस तरह की बीमारियां होती हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो कैफियत की हवा होती है, तो हम कैफियत जानते हैं कौन कौन सी हैं। हरारत है, बरूदत है, रतूबत है और यबूसत है। ये कैफियत हम पहले से जानते हैं। तो अलग अलग कैफियत की अगर हवा आती है तो उसके क्या असर होंगे, वो क्या एक्शन करने वाली हैं। अब ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इन कैफियत के बारे में हम पता कर लेंगे और हमारे पास में एक आइडिया होगा, तो जब हम सीजन्स पढ़ रहे होंगे तो सीज़न के भी कैफियत होती है, और उस बेसिस पर हम ये देख पाएंगे कि वो सीजन्स जो हैं उनमें किस तरह के फंक्शंस होंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और कैसी बीमारियाँ उनमें होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम हवाए गर्म की बात करते हैं, यानी वो हवा जो हॉट है। तो हॉट, जब भी हमारे पास में हॉट एयर की बात करेंगे, यानी हॉटनेस की बात करेंगे, कैफियत में हम हरारत की बात करेंगे, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इस किस्म की हवा रतूबत को तहलील करती है। पहला पॉइंट क्या है, रतूबत को तहलील करती है, प्यास को बढ़ा देती है, रूह को भी तहलील करेगी, और कुव्वत को कमज़ोर करेगी, हरारत गरीजिया को भी तहलील कर देगी, और जिससे हाजमा जो है ख़राब हो जाएगा। तो हमें ध्यान में रखना है, एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वाटर है। तो वाटर को अगर हम हीट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी दे देते हैं, तो क्या होने वाला है, वो फैल जाएगा, और फैल कर क्या है, वेपर्स में तब्दील हो जाएगा।
और सेकेंडली अगर हम वाटर को कूल करते हैं तो कूल करने पे क्या होने वाला है, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, आइस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो भी हवाएं गर्म है यानी हॉट एयर जो है, यानी अगर जो हवा है जो गर्म है तो वो क्या करने वाली है, वो तहलील करने वाली है, डिसोल्यूशन कॉज करेगी। तो हमें एक पॉइंट याद रखना है, वो तहलील कॉज करेगी डिसोल्यूशन यानी रुतूबत को भी तहलील कर देगी, हमारी बॉडी में जो रुतूबत होगी हमारी रूह को भी तहलील कर देगी, और हरारत गरीजिया जो है यानी जो हमारी इन्नेट हीट है हमारी बॉडी में उसे भी तहलील करेगी। तो क्योंकि ये डिसोल्यूशन कॉज कर रही है और तहलील कर रही है, तो दूसरा काम क्या होने वाला है, इसकी वजह से हमारी जो कुव्वत है वो कमज़ोर हो जाएगी, यानी हमारी पावर जो है वो वीक हो जाएगी। और पावर वीक होगी, एक और बात हम ध्यान में रख सकते हैं कि इसी के साथ साथ हमारा डाइजेशन भी वीक हो जाएगा, यानी हमारा बॉडीली फंक्शन वीक हो जाएगा, और जिससे हज़म भी ख़राब हो जाएगा। और ये भी हम लिख लेते हैं कि जो हमारा डाइजेशन है वो पुअर हो जाएगा। अब ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी गर्म की हम बात कर रहे होंगे, गर्माहट, तो ये डिसोल्यूशन कॉज करेगा, पावर को वीक करेगा और डाइजेशन को पुअर करेगा। सेकेंड नंबर पर है हवाएं सर्द। तो जैसा हमने देखा था कि वाटर को कूल करते हैं तो वो आइस बन जाता है, क्या है, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि वो कॉम्पैक्ट हो गया और आइस बन गया। तो ये यहाँ पर ये हरारत को बदन के अंदर एहतबास कॉज करेगी, मुतबिस करती है, और ज़ोफ़े आसाब और नज़लावी बीमारी में क्या है नुकसान, नज़लावी अमराज में ये नुकसानदेह होगी। तो जिस तरीके से वाटर से कूल करने पे आइस बन गया था, सिमिलरली उसी तरीके से अगर सर्द हवा होगी तो क्या करेगी, एहतबास कॉज करेगी, हमारी बॉडी के अंदर जो हरारत है उसको एहतबास कॉज करेगी, और साथ ही साथ में ये एहतबास कॉज करेगी, और ज़ोफ़े आसाब और नज़लावी अमराज के लिए नुकसानदेह होगी। यानी फर्स्ट पॉइंट एतबास, सेकंड पॉइंट जो है इससे अपोजिट होगा जो हमारा हॉट वाला था। तो यहाँ पर जो होती है डाइजेशन हमारी अच्छी हो जाती है। तो हमने ये डाइजेशन गुड हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ये हमने सुन रखा है कि सर्दी में जो हाजमा है वो बढ़िया हो जाता है। तो ये वही है कि जब सर्द हवा चलती है तो डाइजेशन को अच्छा करेगी, हरारत के बदन में मुतबिस कर देगी, एतबास कॉज करेगी। और लेकिन ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है कि जो क्या ऐसे अमराज हैं जो कोल्ड होते हैं, यानी जिनका नेचर जो है कोल्ड नेचर की, जैसे ज़ोफ़े आसाब हो गया, नज़लावी बीमारियाँ जो आमतौर पे सर्दी में होती हैं, तो इन सारी बीमारियों में नुकसानदेह होगी। क्योंकि अगर हवा सर्द चलेगी और ये बीमारी हमें हो रखी होगी तो ये हमें, क्योंकि ये अपोजिट से हमें फ़ायदा होता है, तो ये हमें नुकसानदेह करने वाली है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि जो ज़िद तदाबीर होती है वो फ़ायदा करती है। एग्जाम्पल जैसे नज़लावी अमराज हैं, तो नज़लावी अमराज कैसे हैं, ये अगर नेचर के हिसाब से, कैफियत के हिसाब से ये कोल्ड हैं, तो अगर इसमें हम हॉट चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, गर्म चीज़ों का, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर यही बात करें कि अगर हवाएं सर्द होगी तो नज़लावी अमराज में क्या है, नुकसान और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसके बाद हवाएं रतब क्या होती है, अक्सर मिजाजों के लिए मुनासिब और अच्छी होती है। और याबिस जो होगी ये यबूसत कॉज करेगी, ड्राइनेस कॉज करेगी, और रतब के बिल्कुल अपोजिट होगी, तो ये ड्राइनेस कॉज करेगी। और हवाएं रतब ज़्यादातर मिजाजों के लिए मुनासिब होगी। तो ये चार चीज़ें हमने देख ली। अब हम ये देखेंगे कि जो जो हमारे सीजन्स होते हैं उनके क्या मिजाज होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस तरह की बीमारियां उनमें होती है। अब हम सीजन्स को स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक करके सारे सीज़न देखेंगे। हमें इसमें तीन चीज़ें देखनी होंगी। पहला, सीज़न का मिजाज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कौन कौन सी डिजीज़ उस सीज़न में होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौसम सैफ और मौसम शिता, इन दो को एक साथ में पढ़ेंगे क्योंकि कोरिलेट करना इजी है, इस वजह से इन दोनों को हम साथ में पढ़ रहे हैं। मौसम सैफ यानी मौसम सरमा, यानी जो है ये समर सीज़न की हम बात कर रहे हैं। और सेकंड जो है मौसम शिता यानी मौसम सरमा यानी विंटर सीज़न की बात कर रहे हैं। तो जो पहला है वो मौसम सैफ है जिसको मौसम गर्मा कहते हैं, ये समर सीज़न है। और दूसरा जो है मौसम शिता है जिसको मौसम सरमा कहते हैं, ये विंटर सीज़न है। इनके मिजाज देखते हैं। तो समर सीज़न का मिजाज जो होगा वो हार और याबिस होगा, और विंटर का जो मिजाज होगा वो बारिद और रतब होगा। दोनों को हम एक साथ में पढ़ें ताकि कंपेयर करते चले और याद करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो समर का मिजाज हार और याबिस है, तो हम इसमें देख रहे हैं इसमें हरारत है और यबूसत है। और जो शिता का, विंटर का जो है वो बारिद है और रतब है, यानी बिल्कुल अपोजिट नेचर है। हार याबिस आप इसका याद कर लीजिए, इसका जब हम अपोजिट करेंगे तो सरमा का यानी विंटर का मिल जाएगा। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो समर सीज़न में क्या होगा, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, रातें छोटी होती चली जाएंगी, और अखलात और अरवा को तहलील करता है।
तो इसमें दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि समर सीज़न है। और ज़्यादा से ज़्यादा समर में क्या है, हम मेनली समर का रिलेशन किस चीज़ से, जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की हमने बात करी थी, तो रेवोल्यूशन से सीज़न चेंज होते हैं। और इसका रिलेशन है कि किस तरीके से जो लाइट रेज जो है सन की वो पड़ रही हैं हमारे अर्थ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होने वाली हैं। अखलात और अरवा को तहलील करता है, तो ये अखलात को और अरवा को तहलील करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, गर्मी है, हरारत है इस मौसम में, तो ये हमारे अखलात और अरवा को तहलील करेगा। अब जब ये तहलील करेगा तो क्या होगा, कुआ और अफ़ाल कमज़ोर होंगे और सफ़रा बढ़ जाएगा, यानी हमारी जो पावर है वो वीक हो जाएगी और हमारी डाइजेशन जो है वो भी वीक हो जाएगा। तो पॉइंट्स क्या क्या ध्यान में रखने हैं, सबसे पहला मिजाज हार और याबिस, दूसरी बात कि दिन बड़े होंगे और अखलात अरवा सब तहलील हो जाएंगे, हरारत गरीज़िया भी तहलील हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होने वाला, हमारा पावर, हमारा डाइजेशन ये वीक कर देगा। अब एक और पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि अमराज की मुद्दत भी घट जाती है, लेकिन कुव्वत घट जाए ज़ोफ़ को मज़ीद बढ़ा देगा तो मर्ज़ का गलबा हो जाएगा। तो इसमें अमराज की जो मुद्दत होती है, यानी अमराज कितने टाइम तक रहते हैं, घट जाते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना है कि अमराज की मुद्दत तो घट जाते हैं, लेकिन अगर कुव्वत ज़्यादा निढाल हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी कुव्वत पे इस पर असर पड़ रहा है, हमारी कुव्वत जो है कमज़ोर हो रही है, लेकिन अगर ज़्यादा कुव्वत कमज़ोर हो गई तो क्या होगा, मर्ज़ का गलबा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, क्योंकि हमारी कुव्वत जो है कमज़ोर हो रखी है। वरना अगर नहीं हुई ज़्यादा कुव्वत कमज़ोर तो नॉर्मली अमराज की मुद्दत घटी हुई होगी, कम होगी। लेकिन अगर गलबा हो जाता है कुव्वत निढाल होने का, बहुत ज़्यादा कुव्वत निढाल हो जाती है और बहुत ज़्यादा ज़ोफ़ कमज़ोरी आ जाती है, तो इस केस में डिज़ीज़ जो है ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अब इनके डिजीज़ कैसे होंगे, इनके डिजीज़ होंगे गर्म डिजीज़, यानी इसमें इरप्शंस वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, इरप्शन, स्वेलिंग वगैरह, जैसे हुमाए मुदबिका, बुसूर, स्वेलिंग्स वगैरह होंगी, खसरा, चेचक, जैसे हम देखेंगे चिकन पॉक्स हो गया, मीज़ल्स हो गया, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, इसके अलावा इरप्शंस वगैरह, सफरावी बीमारियाँ, ये सब हमें बीमारी समर में देखने को मिलेंगी। अब इसके अपोजिट में हम देखते हैं विंटर सीज़न को, तो हमने इसका मिजाज देखा बारिद और रतब है। उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, सर्दी जो है हरारत गरीज़िया के जिस्म के अंदर मुतबस कर देती है और इससे हरारत कवी हो जाती है। तो इस केस में जो हमारा बॉडी है वो क्या हो जाएगा, बॉडी जो है पावरफुल हो जाएगा। सिमिलरली हमारा डाइजेशन जो है वो भी अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में डाइजेशन ख़राब हो रहा था, जो समर का केस था, लेकिन विंटर में डाइजेशन हमारा बढ़िया हो रहा है, बॉडी पावरफुल हो रही है। अब ये कुछ कंडीशंस देखते हैं आखिर क्यों ऐसा होता है। रतूबत कम पैदा करते हैं और हरारत ज़्यादा पैदा करते हैं। तो इसमें जो हम ग़िज़ा लेते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, जैसे हम डाइट ले रहे हैं जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तो इनकी खासियत क्या है, ये रतूबत कम पैदा करेंगे, हरारत ज़्यादा पैदा करेंगे, तो हमारे बॉडी के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा। इस मौसम में अमूमन मुक़व्वी और गर्म ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं, ये भी हमारी बॉडी को फ़ायदा करती हैं। और इसमें से मेहनत और मुशक्क़त हम ज़्यादा वर्क, हार्ड वर्क हम इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसके सारे जो है समर से अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ पावरफुल हो जा रहा है, वर्क हम ज़्यादा कर पा रहे हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो हमें ताकत दे रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें रुतूबतें जो हैं ज़्यादा बनेंगी और बढ़िया जो मिकदार जो है ग़िज़ा से जो भी रुतूबत अखलात बनेंगे वो बढ़िया बनने वाले हैं। अब इसमें होगा क्या, क्योंकि ये ठंडा मौसम है तो बलगमी अमराज ज़्यादा होंगे, जैसे नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, कफ़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें, कॉमन कोल्ड, ये सारी डिजीज़ जो हैं मौसम शिता यानी विंटर से रिलेटेड होंगी। तो हमें समर और विंटर को एक साथ में ध्यान में रखना है। मिजाज के हिसाब से समर हारा अबीस होगा और विंटर जो है इसके अपोजिट होगा। समर में हमारी ताकत कमज़ोर हो जाएगी, विंटर में ताकत अच्छी हो जाएगी। समर में हमें जो डिजीज़ मिलेंगी वो होंगी जैसे इरप्शंस हो गए, चिकन पॉक्स, मीज़ल्स वगैरह, और विंटर में जो है सर्दी वाले डिजीज़ जो हमें पता है, कफ, कॉमन कोल्ड वगैरह, ये मिलने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम मौसम रबी को यानी मौसम बहार को और मौसम खरीफ को, मौसम ख़िज़ा को एक साथ में देख रहे हैं। तो पहला मौसम है मौसम रबी, जिसको मौसम बहार कह रहे हैं, ये है स्प्रिंग सीज़न। और दूसरा जो है मौसम खरीफ है, जिसको मौसम ख़िज़ा कह रहे हैं, ये है ऑटम सीज़न। अब खे से खरीफ है, खे से ख़िज़ा है, आप खे से ख़राब याद कर लीजिए। और हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ऑटम सीज़न है ये वर्स्ट फॉर हेल्थ है, यानी हेल्थ के लिए जो सबसे बुरा सीज़न हो सकता है वो ऑटम है और बेस्ट फॉर हेल्थ स्प्रिंग है। तो
तो ये ध्यान में रखिए कि जो स्प्रिंग सीज़न है वो हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट होगा, और जो ऑटम सीज़न है वो ख़रीफ है वो ख़राब है, वो सबसे बुरा सीज़न हमारे हेल्थ के लिए होगा। स्प्रिंग पर आते हैं तो इसका मिजाज मोतदिल होता है, नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। हमें पता है स्प्रिंग सीज़न में सब कुछ हरा भरा होगा। उसके अलावा बेहतरीन और अफजल होता है, बच्चों के लिए निहायत मुनासिब होता है। अब इसके डिजीज़ क्या हैं? रुआफ यानी रुफाफ या नक्सीर जिसे हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं, नाक से खून आना। इसहाल का मतलब परगेशन दस्त वगैरह होता है। नफ्सुद्दम, ये भी हमारा सैलान की कैफियत। वजहुल मुफासिल, तो ये सारी यानी इसमें जो बीमारियां होंगी वो कैसी होंगी, हम इसको ऐसे याद करेंगे, सैलान वाली यानी बहाव वाली। सैलान होगा, इसमें बहाव होगा। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि इससे पहले जो सीज़न था वो विंटर सीज़न था, और विंटर सीज़न में हुआ क्या था, विंटर सीज़न में हमारा डाइजेशन बहुत बढ़िया हो चुका था, अच्छा रुतूबत पैदा हुई थी। इसकी वजह से हुआ क्या, जो ग़िज़ाई मवाद है यानी ग़िज़ा की वजह से, फूड की वजह से जो मवाद मैटर बना है वो यहाँ पर बहुत सारा है, और ये मवाद जो है स्प्रिंग सीज़न में सैलान की कैफियत में यानी बहाव की कैफियत में बाहर आएगा। तो इसी वजह से एपिस्टैक्सिस हो रहा है, इसहाल, नफ्सुद्दम, वजहुल मुफासिल, ये सारी डिजीज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। अब तदाबीर क्या है, अगर इन डिजीज़ से हम बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट खोल दीजिए यानी वेनिसेक्शन करा दीजिए। इससे क्या है, जो खूब मवाद हमारे बॉडी में मैटर जो है अखलात हैं वो वेनिसेक्शन के थ्रू वेनिसेक्शन कराएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह इस्तफराग, इवैक्यूएशन करा देंगे। खाने और शराब में कमी, मुहर्रिकात में कमी, तो जो खाना पीना है उसको अगर हम कम कर देते हैं तो भी बहाव जो है यानी फ्लूइड का जो दबाव बना हुआ था, ग़िज़ाई मवाद जो बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा। तो इस सारी तदाबीर से हम स्प्रिंग सीज़न की डिजीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, स्प्रिंग सीज़न में मोतदिल मिजाज है, सबसे बढ़िया मिजाज है, और जो डिजीज़ हैं उनको याद करिए आप बहाव से, बहाव वाली डिजीज़, सैलान वाली, जैसे रुआफ, एपिस्टैक्सिस हो गया, नफ्सुद्दम हो गया, इसहाल दम भी हो गया। इसके अपोजिट हम देख रहे हैं ऑटम। तो ऑटम भी एतदाल के करीब होता है इसका मिजाज, लेकिन इसका मिजाज होता है हार और रतब। तो ये भी एतदाल के करीब होता है लेकिन हार और रतब होता है। बीमारियां बकसरत होती हैं, सबसे बुरा मौसम है, खूब बीमारियां होंगी। अब बीमारी होने की जो वजूहात हैं वो क्या हैं, दिन की गर्मी और रात की सर्दी। दिन में गर्मी हो रही है, रात में सर्दी हो रही है, कैफियत बहुत जल्दी चेंज हो जा रही है। मौसम सैफ में कवी कुआ जो है कमज़ोर हो चुका था। तो हमारा जो हेल्थ था, जो हमारी पावर थी, जो हमारा डाइजेशन था, वो सब क्या हो चुका है, वीक हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जो सीज़न था वो समर था। तो समर में ये सब कुछ वीक हो चुका है। अब इस मौसम में वही प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। ज़्यादा रुतूबत के बाद अखलात को फासिद कर दिया, अखलात ख़राब हो चुके हैं, खून की मिकदार भी कम हो चुकी है, खून भी कम है। तो ये सारी डिजीज़ ऑटम वाली हैं। हमें इसको ऐसे ध्यान में रखना है क्योंकि ऑटम जो है समर के बाद आया है, इसलिए हमारी कुव्वत जो पहले से निढाल हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, तो सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, सबसे बुरा होगा। इसके अलावा स्प्रिंग को हमें ऐसे ध्यान में रखना है कि विंटर के बाद आया है तो बहाव वाला। अब इसमें डिजीज़ कैसे होंगे, तो अगर ऑटम की डिजीज़ की बात करें तो हम इसके मिजाज पर आते हैं। इसका टेम्परामेंट है हार और रतब, यानी इसमें हार है, हीट है, और रतब है यानी मॉइस्चर है। और अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों कंडीशंस ऐसी हैं जो फंजाई के ग्रोथ में फेवरेबल हैं, ये दोनों फंगस के ग्रोथ को फेवर करती हैं। तो इसमें स्किन डिजीज़ हमें देखने को मिलेंगी और उसके अलावा इस तरह के डिजीज़ मिलेंगी। तो हमें इसमें जर्ब व हिक्का मिलेगा, यानी हमें इसमें प्लूराइटिस देखने को मिल सकता है। स्किन डिजीज़ इसमें अच्छी खासी मिलेंगी। उसके अलावा स्केबीज़, खूबा यानी रिंग वॉर्म देखने को मिल सकता है। जैसा हमने अभी देखा कि फंगस के ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन है इरकुन निसा। उसके अलावा दीदान शिकम, वॉर्म इन्फेस्टेशन भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह की डिजीज़ होंगी। तो अभी हमने क्या देखा, एक स्प्रिंग सीज़न देखा, एक ऑटम सीज़न देखा। स्प्रिंग का मिजाज मोतदिल होगा, ऑटम का भी मोतदिल के करीब होगा लेकिन हार और रतब होगा। स्प्रिंग सबसे बढ़िया सीज़न होगा, सैलान वाली बीमारियां मिलेंगी, और ऑटम सबसे बुरा सीज़न होगा, स्किन डिजीज़ और दूसरी डिजीज़ के साथ में हमें मिलने वाली हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं कि कुर्राए अर्ज़ के मुख्तलिफ़ खित्तों में मौसमी कैफियत के इख्तलाफात। तो अगर हम कुर्राए अर्ज़ की बात करें, यानी अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं और उनके मुख्तलिफ़ खित्ते अलग अलग जगहों की बात करेंगे, तो वहाँ पे मौसम जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं और क्या क्या इख्तलाफ होता है, यानी किस चीज़ की वजह से कैसा इख्तलाफ हो रहा है, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो, हमारी जो कैफियत है, हमारे जो मौसम है। सबसे पहला इसमें ख़त इस्तवा से फ़ासला।
ख़त इस्तवा से फासला, ख़त इस्तवा किसे कहते हैं? इक्वेटर को कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्वेटर, तो यहाँ पर इक्वेटर जहाँ पर है यहाँ पर क्या होगा? हॉट होगा क्लाइमेट, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे यहाँ पर कोल्ड इन्वायरमेंट होता जाएगा, पोल्स पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो इलाके ख़त इस्तवा से करीब होते हैं वो गर्म होते हैं, तो जो इक्वेटर से करीब होंगे वो गर्म होंगे और जो पोल्स के पास में होंगे वो ठंडे होंगे। दूसरा है सतह समंदर से बुलंदी व पस्ती, तो अगर जो समुंदर की सतह है उससे कितना बुलंद है या कितना पस्त यानी कितना नीचे की तरफ है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो जो इलाके सतह समुंदर से ज़्यादा बुलंद होगा इंतहाई सर्द होगा, तो जो ज़्यादा बुलंद होंगे वो सर्द होंगे। तो अब ये जो टॉपिक्स जो हम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें पढ़ते हुए चले जाना है और दिमाग में थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान में रखना है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स भी इसमें नहीं है। थर्ड, समुंदर से फासिल, यानी जो समुंदर है उससे कितनी दूरी है, इस बेसिस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो पानी की खुशबू निस्बत जो है देर में सर्द होती है और देर में गर्म होती है। तो यहाँ पर अगर हम पानी की बात करेंगे तो ये सर्दी भी इसमें देर से होगी और गर्मी भी, अगर पानी यहाँ पर है तो इस केस में क्या होने वाला है, जो समुंदर के पास के इलाके जो हैं, यानी जो समुंदर के पास इलाके हैं वहाँ पर क्या होगा? एवोपरेशन वगैरह होगा, तो वहाँ पे नमी ज़्यादा होगी। इस केस में होने वाला क्या है, वो गर्म देर से होंगे। इस वजह से क्या होगा, गर्मी के मौसम में गर्मी जो है वो कम होगी। सिमिलरली ठंड भी देर से होंगे, तो यहाँ पर सर्दी भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर गर्मी भी कम हो रही है, सर्दी भी कम हो रही है। इस केस में जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट रहता है। तो समुंदर के पास के जो इलाके होंगे वो उनका टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया रहेगा और मॉडरेशन में रहेगा। पहाड़ों का रुख और मौजूदगी, तो जिन इलाकों में पहाड़ों का रुख हवाओं के मुतवाज़ी होता है यानी उनके पैरेलल होता है, तो हवा में बगैर पानी बरसाए गुजर जाता है और हिस्सा रेगिस्तान बन जाता है। तो यानी अगर हवाओं का रुख जिस तरफ है उसी तरफ जो अगर हम इलाकों में पहाड़ों का जो रुख है वो हवाओं का रुख अगर एक जैसा हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, वहाँ पर पानी नहीं बरसेंगे और वो जगह रेगिस्तान बन जाएगी। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया पहाड़ों के हिसाब से। फिर हवाओं का रुख हम देखते हैं, तो जो हवाएं समुंदर की तरफ से आती हैं, तो अब ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं? समुंदर से आ रही हैं। तो यहाँ पर वेपर्स बने होंगे और उन हवाओं में अच्छा खासा नमी होगी, तो बुखारात लाती हैं और ये बारिश करेंगी, तो यहाँ पे रेन हो जाएगी। तो हवाओं के रुख से भी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा किस चीज़ से? साइक्लोन से फ़र्क पड़ेगा। तो अगर साइक्लोन है, बाज़ इलाकों में साइक्लोन तेज़ी से चलते हैं, तो इस केस में क्या होगी, इसकी वजह से मानसून इलाकों में खिंचकर आ जाएगा, यानी जो वेपर्स वगैरह हैं वो इसके साथ में बहुत सारे होंगे और उस केस में मानसून आ जाएगा। जंगलात, तो जिन इलाकों में ज़्यादा जंगलात पाए जाते हैं वह बारिश की कसरत होती है। तो जहाँ पर फॉरेस्ट होंगे यानी फॉरेस्ट एरिया जो हैं वहाँ पर भी बारिश ज़्यादा होगी, ज़्यादा रेन होगा। इसके अलावा मिट्टी के इख्तलाफात यानी सॉइल से रिलेटेड हम क्या देख सकते हैं, तो जिन मुकामात की मिट्टी पानी ज़्यादा जज्ब करती है यानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो अगर ये मिट्टी पानी को ज़्यादा जज्ब करने की ताकत रहेगी, तो हमने देखा था अलग अलग तरह के सैंड और मिट्टी के जो अलग अलग टाइप्स हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर जो यहाँ पर मिट्टी है उसमें एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये मुकामात कैसे होंगे, इनमें सर्दी ज़्यादा होगी। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे कि डिफरेंट चीज़ों की वजह से जो कैफियत हैं जो हमारे इन्वायरमेंट की वो कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। अब एयर से रिलेटेड हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं जो है मौजूबात मसाकिन, यानी हम हैबिटेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी किस जगह के रहने वाले जो होंगे वो किस तरह की जो हैबिटेशंस हैं अलग अलग, यानी जो हैबिटेशंस हैं अलग अलग प्लेसेस हैं उनके रहने वाले जो लोग होंगे वो किस तरह के होंगे, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे उनमें। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है, पहले से हमें जो चीज़ आइडिया है उसी से ही हम इसको रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी न्यू वो हम देख लेंगे, लेकिन आमतौर पे नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमें पता है पहले से ही। जैसे मसाकिन हारा, तो अभी तक जब हम कैफियत पढ़ते हुए आ रहे थे किस कैफियत से क्या होता है, उसी को हम यहाँ पर अगर लगाएंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है। मसाकिन हारा, तो मसाकिन हारा यानी हॉट हैबिटेट्स, यानी ऐसे इलाके जो हॉट हों, गर्म हों। तो वहाँ की क्या ख़ास बात है, तो गर्म इलाकों में रहने वाले अशख़ास का जिल्द और बाल स्याह होते हैं, घुंघरेले होते हैं और हज़्म ख़राब होता है, लोग जो है बुज़दिल और डरपोक होते हैं। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं जो हमने सीज़न में पढ़ा था हार और याबिस वाला, जो हमने देखा था समर सीज़न, और साथ ही साथ हमने हवाओं में देखा था जो हार हवा थी। तो क्या है, हमने हरारत को किससे रिलेट करा था कि हरारत जो है वो तहलील करेगी और पावर को वीक करेगी, डाइजेशन को
वीक करेगी। ये रिलेटेड था हमारे हरारत से। तो यहाँ पर हॉट हैबिटेट के लोग कैसे होंगे, इनका हजम ख़राब होगा, लोग बुज़दिल और डरपोक होंगे, ज़्यादा ताकतवर नहीं होंगे। तो इनका ये कहना है। उसके बाद ये कहते हैं कि मसाकिन बारिदा यानी वो जो कोल्ड हैबिटेट्स में रहते हैं। तो इसकी क्या खाद है, सर्द इलाकों के लोग जो हैं बहादुर और कवि होंगे, ताकतवर होंगे, इनकी हज़म जो है बहुत बढ़िया होगा, हाजमा इनका अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड की बात कर रहे हैं। मसाकिन रतबा यानी अगर रतब मसाकिन की बात करें यानी ऐसे जगह जो ह्यूमिड है। तो ह्यूमिड हैबिटेट्स की अगर हम बात करें तो तर इलाकों के लोग तंदुरुस्त होते हैं यानी हेल्दी होते हैं, जिल्द नरम होती है, आज़ा ढीले होते हैं, ज़ख्म ज़्यादा पैदा होते हैं। तो ये भी हेल्दी कैटेगरी में आएंगे। और मसाकिन याबिस यानी खुश्की वाली जगह, वो जगह जहाँ पर खुश्की हो, यानी हम यहाँ पर ड्राई हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो होंगे उनका बदन जो लागर होगा, यहाँ पर खुश्की बहुत ज़्यादा होगी यानी ड्राइनेस। मसाकिन आलिया, तो मसाकिन आलिया से क्या मतलब होगा, यानी वो मसाकिन जो पहाड़ी इलाकों के बाशिंदे, दराज कद और दराज उम्र, तो यानी हाइट भी इनकी ज़्यादा होगी, अच्छी हाइट वाले होंगे, और एज भी इनकी ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर भी ताकत की बात कर रहे हैं, यानी जो पहाड़ी इलाकों के लोग होंगे वो हाइट और एज में ज़्यादा होंगे, ताकतवर होंगे, ऐसे बाशिंदे होंगे। मसाकिन गायरा यानी नशीबी जो नीचे की तरफ रहते हैं, नीची जगहों पर रहते हैं। तो इसके ऊपर हमने देखा था पहाड़ी इलाके यानी ऊपर के इलाके, अब हम नीचे के इलाके देखते हैं। तो नशीबी इलाके के बाशिंदे शिकस्ता दिल होते हैं और बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। नेक्स्ट इज़ मसाकिन हजरिया। तो हजर का मतलब क्या होता है, हजर का मतलब होता है पत्थर, यानी हम ऐसे मसाकिन की बात कर रहे हैं यानी पथरीले इलाके की बात कर रहे हैं। तो जब हम मसाकिन हजरिया कह रहे हैं तो हमारा मतलब है पथरीले इलाके। तो गर्मी सर्दी सख्त होती है, यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होगी, सर्दी भी सख्त होगी, और बासिंदों का जो जिस्म होता है वो ठोस और सख्त होता है यानी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा पड़ी है, सख्ती भी बहुत, गर्मी और सर्दी दोनों ही बहुत ज़्यादा सख्त पड़ रही है। तो यहाँ पर पथरीले इलाके की बात करें। लास्ट है मसाकिन बहरिया यानी साहिल समुंदर पर रहने वाले बाशिंदे। हरारत और बरूदत के लिहाज से अगर हम कहें तो मोतदिल, लेकिन रतूबत और यबूसत के लिहाज से माइल बर रतूबत होते हैं। यानी रतूबत और यबूसत अगर हम देखेंगे तो रतूबत में माइल होंगे, लेकिन हरारत और बरूदत के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मोतदिल होते हैं, मॉडरेट। तो ये हमने पहले भी देखा था कि जो वाटर है यानी वो इलाके जो समुंदर वाले हैं, समुंदर वाले इलाकों में हमने देखा था कि जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है, वो जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर समुंदर के रहने वाले लोग हरारत और बरूदत के लिहाज से मोतदिल होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर समुंदर है और अच्छा खासा वाटर वेपर्स वगैरह, तो रतूबत जो है वो ज़्यादा होगी।